आइए आज मिलकर के एक पार्टनरशिप साझेदारी निभाते हैं। साझेदारी एक टॉपिक को समझने की, टॉपिक को समझाने की हमारे आपके बीच में, और इस टॉपिक के इंपॉर्टेंस को इन एग्जाम्स के बीच में। जो एग्जाम आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, चाहे यूपीएसआई का एग्जाम हो, यूपीपी का एग्जाम हो, एलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए आप रेलवे का आप एग्रेशन देख रहे हैं। कल से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे एलपी के। मैं आपको अपडेट करूंगा क्या टेक्निकलिटी है, उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन बाकी परीक्षाओं के लिए इस टॉपिक को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को हम समझते हैं, इसलिए इस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप इन एक से दो सेशन, संभवतः एक या दो, जैसे कि हम लोगों ने मिश्रण में कंप्लीट किया था 2 भाग में, अब उस पर एक हम हाई लेवल की मतलब टफ क्लास हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जहां पर सवालों का सिलेक्शन शानदार रहेगा, सवालों के अप्रोच आपको बहुत क्लियर करेंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन से जुड़े रहने के लिए, अगर आपको सेशन से फायदे मिलते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर हमसे कनेक्ट होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन किए रहें, जिससे कि जब भी कोई ऐसी हम क्लास आपको दे, आप तक सूचनाएं पहुंच सके, आप हमसे कनेक्ट हो सके। ये हमारे आपके बीच का कोऑर्डिनेशन है जो हम लोगों को एक दूसरे के प्रति और अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगा। मैं इसी तरह के अप्रोच आपके लिए, इसी तरह के प्रयास आपके लिए नए कंटेंट के साथ, वैल्यूएबल और जेन्युइन कंटेंट के साथ आपको मैं करता रहूंगा। ये हमारा आपको कमिटमेंट है। पार्टनरशिप की जो मैं बात कर रहा था, आप सब लोग समझ रहे हैं इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस। पहले यह टॉपिक केवल और केवल बैंकिंग के एग्जाम्स में ही पूछा जाता था। जनरल सवाल पूछे जाते थे जो रेशियो नंबर सिस्टम से लोग मैनेज कर लेते थे। लेकिन अब पार्टनरशिप को बदल दिया गया है। उसके लेवल को छोटी से लेकर छोटी परीक्षाओं में, बड़ी से लेकर बड़ी परीक्षाओं में अलग अलग स्तर के सवाल आपको फेस करने को मिलते हैं। मेरा पूरा फोकस है कि आप सभी सवालों को यहां से आज सीख करके इस सेशन को अच्छा समझ पाएंगे। थोड़ा सा क्लियरिटी रखनी पड़ेगी इस टॉपिक को, जिसका नाम पार्टनरशिप है, जिसको हिंदी में हम लोग साझेदारी कहते हैं। एक डिफिनीशन अगर मैं दूं तो मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली साझेदारी होती क्या है। मैं आपको बता दूं, जब कभी कोई व्यक्ति हो, करेक्ट है, जैसे हम आप कोई भी हो, कोई एक समूह हो, ठीक है, समूह मतलब 2 अलग अलग कंपनियां हैं, 2 अलग अलग ग्रुप हैं, मिलकर कोई भी एक कार्य करें, ठीक है, कोई भी कार्य करें। कार्य में ज्यादातर हम बात करते हैं व्यवसाय की, तो जो यह प्रक्रिया है वो साझेदारी कहलाती है। क्या कहलाती है? साझेदारी कहलाती है। यही प्रक्रिया साझेदारी कहलाती है, करेक्ट है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जनरली कहीं हमें आना जाना होता है तो हम बस में जाके एक सीट लेते हैं, तो आपने एक प्रकार से अन्य जो पैसेंजर्स होते हैं उनके साथ एक सीट साझा किया। आप उस सीट के बदले आप उस बस में जहां से जहां तक आपको जाना होता है, यूजेस के हिसाब से आप उसका किराया देते हैं। यही होता है। हम अलग अलग तरह से, जैसे मान लो बहुत बच्चे आकर के इलाहाबाद में अलग अलग बड़े शहरों में जाकर पढ़ाई करते हैं, तो वहां पर एक रूम लेते हैं और अपना एक रूम पार्टनर जनरेट करते हैं। ढूंढते हैं कि जो उनके साथ अच्छा एक ट्यूनिंग मिलाने वाला पार्टनर मिल जाए, जो उनके साथ फाइनेंशियल शेयर भी करे, जो फाइनेंशियल समस्याएं उसको भी मैनेज करे, और साथ साथ उनके साथ अच्छा एक बॉन्डिंग भी बना रहे, जिससे कि वो आगे की समस्याएं मैनेज कर सके। अब जैसा आपका उपयोग होता है उसी प्रकार से आपको हिस्सेदारी में रहना होता है, उसी प्रकार से अपने हिस्से को देना होता है। पता चला कि 2 लड़के मिलकर कोई रूम लेते हैं। अब एक क्या है, उसके घर से 4 लोग रोज पड़े हैं आकर के, और दूसरा बेचारा वहीं कोने में बैठा हुआ है। तो क्या वो बराबर की हिस्सेदारी हुई? नहीं हुई। लेकिन हम लोग ऐसे इसको जनरली नॉर्मल ही मान लेते हैं। ऐसे मान लो अगर हम किसी कार से कहीं पर यात्रा करते हैं, शादी विवाह के लिए 3 लोगों ने मिलकर एक कार लिया, 1800 रुपए की कार थी, हुआ कि चलो 600 रुपए बांट दिया जाए। अब 600 जब बटने लगा तो बात आई है बैठने की, तो सब जाकर पहली सीट का दरवाजा खोल करके बैठ गए। ड्राइवर अलग बैठा हुआ है, तो पहली सीट का दरवाजा जब खोलकर बैठे तो ये हुआ कि कोई जिसको कहा जा रहा है जाके पीछे बैठो, तैयारी नहीं बैठने को, कह रहा है अरे क्या बात करो, 600 रुपए बराबर दिया हूं तो मैं आगे ही बैठूंगा। ये डिस्कशंस होने लगे। तो हुआ कि ऐसा करते हैं, जो सबसे पहली सीट पर बैठेगा उसको 100 रुपए ज्यादा देने होंगे, और जो पीछे की सीट पर बैठेगा उसमें भी 25-50 का अंतर कर दो, क्योंकि उसमें भी सीट की वैरायटी होती है, जो ड्राइवर के पीछे बैठे, पैसेंजर के पीछे बैठे। मतलब एक प्रकार से मिलकर कार लिया, लेकिन उपयोग के हिसाब से आपने अपने अपने किराए को दिया। ऐसे ही होते हैं, जैसे ट्रेन होती है, आप देखते हैं एक ही ट्रेन है, एक शहर से दूसरे शहर जाती है, अलग अलग किराया देते हैं लोग। जनरल में जाते हैं, स्लीपर में जाते हैं, एसी में जाते हैं, उसमें भी कैटेगरी है, 2nd क्लास, 1st क्लास, 3rd क्लास, तो सब अलग अलग किराया देते हैं, क्योंकि हम दूरी तो सेम तय कर रहे हैं लेकिन हम यूज अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। तो जैसा हम यूज करते हैं किसी चीज को, किसी भी समय को, किसी भी सिस्टम को, उसी हिसाब से उसका हम फेयर करते हैं, उसी तरह से उसका किराया देते हैं। ये प्रक्रिया जो मैंने कहा कि जब कोई व्यक्ति हो या समूह हो मिलकर कोई कार्य करते हैं तो इसी को साझेदारी कहते हैं। जो ये व्यक्ति या समूह होते हैं, इनको जिनको हम पॉइंट कर रहे हैं, ये आपस में साझेदार कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं? साझेदार, पार्टनर कहलाते हैं। करेक्ट है। इन पार्टनर्स में भी दो प्रकार के पार्टनर्स होते हैं। एक पार्टनर होता है एक्टिव, ठीक है, इसे हम वर्किंग कहते हैं, और एक दूसरा पार्टनर होता है स्लीपिंग, ठीक है, स्लीपिंग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं पता है? नॉन वर्किंग होता है, स्लीपिंग ही होता है। वर्किंग क्या करता है? वो कार्य करता है, वो कार्य ही उसका निवेश है। और जो स्लीपिंग होता है केवल फंड अरेंज करता है, पैसे लगाता है, और अंदर रहता है बिजनेस के ऊपर, बाहर आकर उसका कोई प्रेजेंटेशन नहीं होता है। जब फाइनली पैसे का, लाभ का बंटवारा करना होता है तो आता है। जिस हिसाब से उनकी आपस में डील हुई है, जिस जिस परसेंटेज की मार्जिन पर डील हुई है, उसी के आधार पर उनके शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, अपने अपने हिस्से वो लोग प्राप्त करते हैं। वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर की कई सारी कहानियां हो सकती है, जिसमें आप देखते हैं कि कोई एक सिस्टम के लिए कोई फ्रंट फेस बॉडी होती है और वो केवल वर्किंग में इन्वॉल्व है या थोड़ा बहुत उसका पैसा भी लगा है, लेकिन जो दूसरा बैकग्राउंड में पर्सन होता है जो पैसे लगाए रहता है, वो स्लीपिंग पार्टनर कहलाता है, क्योंकि वह केवल पैसे लगाता है, कार्य में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होता है। इसका कारण यह है कि कभी कभी किसी के पास स्किल होती है, पैसे नहीं होते हैं, और किसी किसी के पास पैसे होते, स्किल नहीं होती है, तो दोनों आपस में तालमेल बनाते हैं और मिलकर के एक व्यापार करते हैं और अच्छा खासा सेटअप जनरेट करते हैं। ये स्थिति होती है, प्रक्रिया होती है। इसमें देखिए, इस व्यापार का उद्देश्य क्या है? आप जो भी व्यापार करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मेरी बातों को सुनिएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं बताइए? हम पढ़ रहे हैं, अगर हम इस टॉपिक को थोड़ा सीरियसली समझें, 2 से 5 मिनट आप मुझे दीजिएगा, एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका नाम है पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को हमने अभी अभी बताया कि इसको हम साझा कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। ये साझेदारी हम क्यों करते हैं? दरअसल आप देखे होंगे बड़ी से बड़ी कंपनियां जिनके पास खूब फंड होता है, खूब पैसे होते हैं, लेकिन जब वो किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लाते हैं तो इन्वेस्टर्स ढूंढते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं ना कि हम पूरा, अगर मान लो कोई प्रोडक्ट आता है तो 90% अगर उसके सफल होने की उम्मीद होती है तो 10% उसमें चांसेस होते हैं कि रिस्क भी है, हो सकता है मार्केट में अच्छा ना उसकी वैल्यू हो। इसलिए बड़ी से बड़ी कंपनियां पूरे रिस्क को 100% नहीं लेना चाहती हैं, इसलिए वो इन्वेस्टर ढूंढती हैं कि लोग इन्वेस्ट करें उस कंपनी में और वो साझेदार बने। शेयर्स लेकर के भी आप किसी कंपनी का साझेदार बन सकते हैं, और जब फायदा हो तो आप उस कंपनी का फायदा कमाएं, और जब नुकसान हो तो पार्टिसिपेट करो। सुनते होंगे कभी कभी शेयर मार्केट में भूचाल मचा, मतलब सेंसेस कितना ऊपर चला गया, और कभी कभी आप सुनते हैं कि हाहाकार मच गया, सब निवेशकों के पैसे डूब गए। इस तरह की बातें हम लोग सुनते हैं। मेनली इस पार्टनरशिप का जो ऑब्जेक्टिव है वो है क्या, समझिएगा, जब व्यापार हो पार्टनरशिप में, साझेदारी में, तो जो प्रॉफिट हो, मेन यही समस्या है मेरी, आप समझिएगा बातों को। मेन यही समस्या है कि पार्टनरशिप तो हो गई, काम हो गया, अब पैसे आए, मेन काम है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है। जो प्रॉफिट है मतलब जो लाभ है, लाभ का जो बंटवारा है ना, यही सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है इस सिस्टम को समझने के लिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो लाभ का बंटवारा करना हमारा सबसे बड़ा काम है। अब लाभ का बंटवारा होगा कैसे? जैसे मान लीजिए हम 2 लोग मिलकर कोई काम किए, काम करने के बाद हमने अलग अलग तरह से इनपुट डाला, अलग अलग तरह से मेहनत करी, पैसे लगाए, श्रम किया, सब कुछ किया, और जब फाइनली 1 साल बीता, फाइनेंशियल कंप्लीट हुआ ईयर, तो हम लोग पहुंचे एक तीसरे पर्सन के पास, कहें भैया हमारे इस प्रॉफिट को बांट दो। उसने कहा प्रॉफिट में तब बांटूंगा जब आप अपना अपना इन्वेस्टमेंट बताओ। क्या बताओ? इन्वेस्टमेंट। आपने किस प्रकार से निवेश किया था? हमने कहा यार निवेश तो हम लोगों ने कभी कभी, हम ये कह सकते हैं हमने निवेश बराबर बराबर किया था। तो कहें तब क्या टेंशन है, बराबर बराबर बांट लो, ठीक है, जितना लाभ आया बराबर बराबर हिस्से कर लो। फिर हमने कहा नहीं नहीं, मैंने थोड़ा कम समय तक निवेश किया था, मैं बीच में हट गया था। अगर आप बीच में हट गए थे तो आपका निवेश डाउन हो गया, क्यों? समय आपने कम दिया। या किसी ने कहा भाई मेरे पास कम पैसे थे, मैंने कम पैसे लगाए थे, इसलिए भाई उसी हिसाब से देख लो, तो कम पैसे लगाए थे तो आपका निवेश कम माना जाएगा, आपको कम प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। तो कुल मिला के हमारे निवेश के लिए हमको 2 चीजों की आवश्यकता होती है। क्या? एक तो आपने कितना पैसा लगाया था, ठीक है, और कितने समय तक के लिए पैसा लगाया था। 2 ही चीजें मुख्य होती हैं। एक तो आपने जो समय दिया और आपने जो पैसे लगाए, ठीक है, जो धन लगाया, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वही निवेश होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये बनकर आती है, आप जिस रिस्पेक्ट में, जिस रेशियो में आप निवेश करते हैं, उसी रेशियो में आपका लाभ होता है। मतलब मैं आपको कह सकता हूं यहां पर एक नोट के तौर पर, इसको दिमाग में रख लीजिएगा, क्या कि निवेश का जो अनुपात होगा, मतलब जिस अनुपात में आप निवेश करते हैं, निवेश का जो अनुपात होगा वही आपका हो जाएगा क्या? लाभ का अनुपात। मतलब जैसे आप निवेश करेंगे, जिस रेशियो में आप निवेश करेंगे, जिस टर्म में आप निवेश करेंगे, उसी टर्म में, उसी रेशियो में आपके लाभ का बंटवारा होगा।
कहते हैं ना, जो काटो, जो बोओगे वही काटोगे, जो लगाओगे उसी तरह से ही आपको मिलेगा। वही तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसी तरह से मिलेगा। यही सिस्टम होता है। अब इसमें मैंने एक बात आपको स्पष्ट कर दिया था, फिर क्लियर कर देता हूं। निवेश के लिए आपको बताना है कि क्या पैसा लगा और कितना समय दिया। इन दोनों को मिला देने से ही आपका निवेश डेवलप होगा, मेरा निवेश डेवलप होगा। मैं आपके साथ तुलना करूंगा, हम दोनों का एक अनुपात बटेगा, उसी अनुपात में जो पैसे लाभ के तौर पर मिले हैं उसको हम बराबर बराबर या उसी अनुपात के रूप में बांट देंगे। अब हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि भाई ये निवेश की प्रॉब्लम आ कैसे रही है। सुनिए, इस निवेश को अलग अलग तरीके से करने के कुछ केसेस बनते हैं। अगर मैं पहले केस की बात करूं तो पहले केस में एक सिंपल सिचुएशन होती है। क्या? पहले केस में एक सिंपल सिचुएशन होती है। उसमें क्या होता है, समान धन होता है। ध्यान सुनिएगा, समान धन होता है और समान समय होता है। 2 पर्सन है, 3 पर्सन है, 4 पर्सन है, समान धन और समान समय तक लोग निवेश करते हैं। ऐसी स्थिति में उनका जो निवेश होता है वो बराबर बराबर माना जाता है। अगर निवेश, ऐसी स्थिति में क्या हो गया, निवेश भी समान रहेगा। ठीक है, निवेश भी समान रहेगा। और अगर जब निवेश ही समान है तो निश्चित तौर पर लाभ का बंटवारा, ध्यान से देखिएगा, लाभ का बंटवारा जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बराबर बराबर होगा। लाभ का बंटवारा समान रूप में होगा। ठीक है, समान रूप में होगा। जैसे हमने कहा कि मैंने भी लगाए 10,000, मेरा नाम ए है, मैंने भी लगाया 10,000, आपने भी लगाया 10,000। ठीक है, मैंने भी इस व्यापार में 1 साल तक निवेश किया, आपने भी इस व्यापार में 1 साल तक निवेश किया, मतलब बराबर पैसे बराबर समय। ऐसी स्थिति में भैया अगर मान लो हम लोग को इस व्यापार में कुल 5,000 का प्रॉफिट हो जाए तो हम 50-50 कर लेंगे। 2,500 मैं ले लूंगा और 2,500 अपने दोस्त को दे दूंगा जो मेरा पार्टनर है। करेक्ट है, ये स्थिति होगी। ये पहली स्थिति हो गई। दूसरी कंडीशन आप लोग देखिएगा। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, समान धन होता है। समान धन होता है, मान लो हम पैसे बराबर लगा रहे हैं लेकिन समय अलग अलग होता है। ठीक है, समय क्या होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। पैसे तो चलो बराबर होंगे लेकिन समय अलग अलग होगा। जैसे स्थिति क्या होगी, सुनिए सिचुएशन को। पैसे बराबर होंगे लेकिन समय अलग अलग होगा। सिस्टम समझो, देखिए कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम ए है, आपका नाम बी है, हम लोगों ने कोई व्यापार शुरू किया। हम लोगों ने देखिए धन कैसे लगाए, मैंने लगाया x रुपए, आपने भी लगाया x रुपए, हमने दिया t1 समय, करेक्ट, आपने दिया t2 समय। तो एक प्रकार से जब हम अपने निवेश को निर्धारित करेंगे, इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे, इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे तो यह पार्ट इससे खत्म हो जाएगा। तो हमारा जो निवेश का अनुपात होगा, निवेश का अनुपात, निवेश का अनुपात समयों के अनुपात के बराबर होगा। समयों के अनुपात के बराबर होगा। करेक्ट है, समयों के अनुपात के बराबर होगा। मतलब जिस समय के अनुपात में आपने निवेश किया था उसी के अनुपात में आपके लाभ का बंटवारा होगा। जैसे एक एग्जांपल ऐसे जनरल बना लें, मैंने लगाए 5,000, ठीक है, मैंने लगाए 5,000 8 माह तक, करेक्ट, 8 माह तक। आपने लगाया 8,000, ठीक है, 8,000 4 माह तक, करेक्ट है। आप सॉरी पैसे बराबर कर देते हैं ना, पैसे बराबर हैं। हम आपने भी लगाया 5,000 और आप समय दे रहे हैं 5 माह तक, करेक्ट है, 5 माह तक। अब जब हम अपने लाभ का बंटवारा करने जाएंगे तो 5,000 5,000 से खत्म हो जाएगा, हमारा निवेश 8 और 5 के अनुपात में हो जाएगा। मान लीजिए हम लोग को 13,000 रुपए का लाभ हुआ था, तो हमारे निवेश का अनुपात अगर 8:5 है तो हम इस लाभ का बंटवारा इसी में करेंगे। हम कहेंगे 8 5 मिलकर 13 होता है, 13 बराबर आप 13,000 कर दो, 1 बराबर आपका 1,000 होगा। इस हिसाब से हमारा लाभ का हिस्सा 8,000 होगा और आपका लाभ का हिस्सा 5,000 होगा। करेक्ट है, क्योंकि हमने समय ज्यादा दिया था, आपने समय कम दिया था, तो हमारे निवेश का अनुपात इस समय समयों के अनुपात के बराबर होगा। तीसरी स्थिति देखिएगा, अब की बार क्या होगा, समान समय होगा, समान समय होगा, ठीक है, और अलग अलग धन होगा, अलग अलग धन होगा। इस समय दिमाग में रखिएगा, जो हमारे, क्योंकि समय अगर बराबर है, ठीक है, समय बराबर है, धन अलग अलग है, तो जो निवेश का अनुपात होगा, निवेश का अनुपात, निवेश का अनुपात धनों के, ठीक है, धनों के अनुपात, धनों के अनुपात के
समान रहेगा। ठीक है, धनों के अनुपात के समान रहेगा। जैसे मान लीजिए हम दो दोस्त थे ए और बी, हम लोगों ने कुछ पैसे लगाकर, समान पैसे लगाकर, 10,000 मैंने भी लगाया और 10,000 आपने भी लगाया। ठीक है, जैसे यहां पर अलग अलग धन है, सॉरी, हमने अलग अलग धन लगाए। हमने 10,000 लगाया, आपने 12,000 लगाया, और हमने कहा चलो साल भर तक निवेश हम करते रहते हैं। तो साल भर का मतलब होता है 12 माह। 12 माह, तो 12 का रोल तो अनुपात में खत्म ही हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं 12 12 से खत्म हो गया। इस हिसाब से चलेंगे तो इससे भी खत्म होगा। 2 पंचे 10 होगा, 2 छंगे 12 होगा। हमारे निवेश का अनुपात हमारे द्वारा लगाए गए धनों के अनुपात के बराबर होगा। जब कोई लाभ बटेगा इसी अनुपात में उस लाभ का बंटवारा किया जाएगा। आई बात समझ में? अब इसमें जो सबसे चैलेंजिंग होता है, जिसकी कई सारे केसेस हो सकती हैं, क्या? अलग अलग धन होगा। ठीक है, अलग अलग धन होगा और अलग अलग समय होगा, अलग अलग समय होगा। अब इस समय हमको प्रॉपर दोनों को कंबाइन करना होगा। जैसे हमने कहा एक व्यक्ति है ए जिसने लगाए हैं 5,000। ठीक है, एक व्यक्ति है बी जिसने लगाया 8,000, एक व्यक्ति है सी जिसने लगाया 10,000। जैसे समय कैसे दे रहे हैं देखिए, इसने पूरे 12 महीने तक व्यापार में पैसे लगाए, इसने केवल 10 महीने तक व्यापार में पैसे लगाए, इसने केवल 6 महीने तक व्यापार में पैसे लगाए। ये धन है। ठीक है, ये धन है और ये समय है। करेक्ट, इस प्रकार से उन्होंने निवेश किया। हम कह रहे हैं यार कुछ फायदा हुआ है, बताओ कैसे बांटू। हमने कहा ऐसे बांटिए जैसे बता रहा हूं। देखिए, जब कटे पॉसिबल हो खत्म करें, 3 3 3 खत्म। और जो पॉसिबिलिटी बने उनको भी फाइनल करें। 2 3 6 होता है, 2 पंचे 10 होता है, 2 छंगे 12 हो सकता है। और अगर कुछ पॉसिबिलिटी बन रही है तो बिल्कुल उसको भी डन करिए। देखिए एक बार और हम जा सकते हैं। 2 3 6 होता है, 2 चौके 8 हो सकता है, 2 पंचे 10 हो सकता है। कुल मिला के यहाँ 15 बना, यहाँ 20 बना और यहां पर भी आपका 15 ही बना। मतलब आप एक बार चाहें तो और कैंसिल कर दें। कैंसिल करने का मतलब 5 तियां 15 है, 5 चौके 20 है, 5 तियां 15 है। 3 4 और 3 का अनुपात बनेगा। इस अनुपात में निवेश को हम समझेंगे और उसी अनुपात में हमको जो लाभ प्राप्त होगा उसको बांटेंगे। देखो ये मैंने बहुत डायरेक्ट सिचुएशन आपको बता दी, बट इसको क्रिएट किया जाता है। कैसे क्रिएट किया जाता है? मान लो हम 3 साझेदार हैं, हम सब ने सेम पैसे लगाए। हमने 10,000 लगाया, आपने 15, आपने भी 10, आपने 10, तीसरे तीनों ने भी 10। हम व्यापार करना शुरू किए। 5 महीने बाद मुझे कुछ जरूरत पड़ी, मैंने 2,000 निकाल लिए। आपको अगले 2 महीने बाद 3,000 निकालने की नौबत आ गई। सी ने ला करके कुछ और पैसे निवेश कर दिए। हमने इस तरह से देखा कि बदलाव हुआ समयों का और पैसों का। समझ रहे हैं? इसी प्रकार से अगर हम कभी ऐसी सिचुएशन हुई कि मैंने कोई व्यापार शुरू किया, मैंने आपसे पूछा कि शुरू करोगे, आओगे साथ में? आपने कहा भाई देखो अभी करो, मेरे पास पैसे तो नहीं लेकिन आऊंगा, 4 महीने बाद आऊंगा। 4 महीने बाद आप आए तो निश्चित तौर पर हमारे बराबर तो आप निवेश नहीं किए समय में, लेकिन हो सकता है मेरे से ज्यादा लाभ पा जाओ, पैसे ज्यादा लगा दो, आपको ज्यादा लाभ मिल जाएगा। इस तरह से तमाम अलग अलग सिचुएशनल क्रिएट हो सकती हैं, कंडीशंस बन सकती है जहां पर आपके धन और समय दोनों अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उस कंडीशन को मैच कराकर हम धन समय को मिलाने की कोशिश करते हैं, और जब मिला करके हम लोग रेशियो बनाते हैं तो लाभ का बंटवारा इजिली बन जाता है। एक और सिचुएशन हमारे सामने होती है 5वीं। जैसे कभी कभी हम मान लो 2 लोग थे। ठीक है, हमारा नाम ये था, आपका नाम बी था। हमने सपोज करिए 10 महीने तक व्यापार में पैसे लगाए। ठीक है, 10 महीने तक कुछ पैसे लगाए, आपने लगाए 12 महीने तक। करेक्ट है? हम चाहते हैं कि हम समान लाभ पाए। जब व्यापार हो जाए तो हम समान लाभ पाना चाहते हैं। कैसे समान लाभ? समान लाभ पाने के लिए भाई हमारे धनों का अनुपात क्या होना चाहिए पता है? धनों का अनुपात, जैसे हमारा, समझिएगा सब लोग आप, जैसे हम अलग अलग पैसे लगाए हैं, सोचिए अलग अलग पैसे लगे हैं कि नहीं? यस, लेकिन हम चाहते हैं कि बराबर बराबर लाभ कमाएं। अब सोचिए आप एक तो समय कम दे रहे हो और मैं समय ज्यादा दे रहा हूं, तो कैसे बराबर लाभ मिल सकता है? ऐसे हो सकता है। कैसे? सुनिए, आपने अगर कम समय दिया तो पैसे ज्यादा लगा दो, और मैंने अगर ज्यादा समय दिया तो मैं पैसे कम लगा दूं। इसके लिए जो धन का रेशियो होगा उस समयों के व्युत्क्रमों का अनुपात हो जाएगा। ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, मतलब 12:10 हो जाएगा, अर्थात 2 छंगे 12, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब आप मिला दीजिए, 6 गुणे 10 60, 12 पंचे 60, बराबर हो गया कि नहीं? इसलिए कहा जाता है समान लाभ के लिए धनों का अनुपात समयों के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, सवाल पर जाएंगे तो बात करेंगे। कभी कभी एक व्यापारी होता है या 2 लोग मिलकर व्यापार करते हैं, कोई एक सक्रिय साझेदार रहकर के सैलरी भी लेता है जो खर्चे में शामिल होती है अंत में।
बाद में जो प्रॉफिट होता है तो उसका भी हिस्सा उसे मिलता है। तो जो सवाल आज के ट्रेंड में पूछे जा रहे हैं मैं उन्हीं पर आपको लेकर चलता हूं। जैसा कि मैंने बताया था कि इसके 1 से 2 सेशन हो सकते हैं, प्रयास रहेगा कि एक सेशन में मैक्सिमम हो जाए। आइए हम कोशिश करते हैं, कुछ सवालों की तरफ आपको लेकर चलते हैं। सवाल नंबर 1 है, बहुत ही शानदार है, क्या करते हैं सुनिएगा। राम सागर हैं, करेक्ट है, भगत राम हैं, 10:13 के अनुपात में कोई पैसा लगाते हैं और व्यापार करते हैं। 8,050 रुपए का लाभ भी होता है। इस हिस्से में भगत राम का हिस्सा हमसे पूछा गया कितना होगा। करेक्ट है, आसान सा सवाल है भाई। राम सागर हैं और भगत राम हैं, इन्होंने जो रेशियो में अनुपात में पैसे लगाए हैं 10:13 था। अब सुनिए क्या होता है, इनको जो एक लाभ हुआ इस व्यापार में, वो लाभ कितने का हुआ सुनिएगा। वो लाभ हुआ है 8,050 का, करेक्ट है। इस 8,050 के लाभ में भगत राम का हिस्सा पूछा गया है, मतलब इसका भाग पूछा गया है। कैसे कर सकते हैं समझिएगा, क्योंकि जो निवेश है वही लाभ का, मतलब निवेश का अनुपात ही लाभ का अनुपात होगा। जिस तरह से इसने पैसे लगाए हैं, जिस निवेश में इन्होंने पैसे लगाए, उसी रिस्पेक्ट में इनको लाभ भी मिलेगा। अनुपाती पदों को जोड़ दें, कितना हो जाएगा 23। 23 का मान बराबर कर दें 80-50 के। एक का मान क्या होगा, 23 तिया 69 होता है, 3 बार जाएगा, 11 बचेगा, 23 पंचे 115 होता है, 0, 350 आ जाएगा। किसका हिस्सा पूछा है, भगत राम का। भगत राम का अनुपातिक भाग कितना है, 13 है। 13 शून्य शून्य, 13 पचे 65 की 5 हासिल 6, 13 तिया 39 से कितना होता है 45। 4,550 रुपए मिलेगा, भगत राम का हिस्सा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपके सामने सवाल का करेक्ट आंसर मिलकर के सामने आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन पर आइए, देखिए क्या है, सवाल पढ़िए। क्वेश्चन है कि दो भागीदार थे, ए है और बी है, ने क्रमशः 12,000 और 18,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यापार शुरू किया था। पहले वर्ष के अंत में 1,800 रुपए का लाभ भी होता है। हमसे पूछा लाभ में बी को प्राप्त होने वाला हिस्सा बता दो, क्या हो जाएगा। आइए समझते हैं। ए ने पैसे लगाए थे कुल 12,000, ठीक है, और बी ने पैसे लगाए थे कुल कितना बताइए, 18,000। ए ने लगाया था 12,000, बी ने लगाया था 18,000, दोनों को मिलकर कुल लाभ जो हो रहा है वो हो रहा है कुल 1,800। इसमें दोनों का जो हिस्सा बटेगा इनके निवेश पर डिपेंडेंट बनेगा। कैसे देखिए, एक कटा 6 त्रिक 18 होता है, 6 दूना 12 होता है। जो इनका निवेश बनेगा 2:3 के अनुपात में बटेगा। इसी अनुपात में पैसा भी बटेगा, 2 3 मिलकर कितना 5। 5 बराबर क्या कर दे 1800। 1 बराबर क्या हो जाएगा 5 तिया 15, 5 छंगे 30, 360 हो गया। बी का जो हिस्सा है वो कितना हो जाएगा बताइए। बी का हिस्सा 3 है, 3 बराबर 3 शून्य शून्य, 3 छंगे 18, 3 तिया 9, 1 10 होता है, 1,080 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कहां पर दिया है, ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सवाल नंबर 2 था, आसान सा क्वेश्चन था, एकदम फैक्ट के हिसाब से आपने आंसर कर भी दिया। अगले सवाल पर चलता हूं। 3 साझेदार हैं, ए बी सी हैं, ध्यान से देखते चलिए, कमेंट करते चलिएगा। एक व्यापार शुरू करते हैं, ए के निवेश का तिगुना, सुनिएगा, ए के निवेश का तिगुना बी के दुगने निवेश तथा सी के 4 गुने निवेश के बराबर है। सबके निवेशों का कंपैरिजन किया गया है। यदि कुल लाभ जो हमारा बटा उसमें जो सी का हिस्सा है वो कितना है, 4,863 है, तो हमसे ए का हिस्सा पूछ रहा है, बताओ कितना होगा। आइए करते हैं, समझते हैं। यहां पर सवाल क्या कहता है, पढ़िए। कह रहा ए के निवेश का 3 गुना, ए का निवेश कितना है 3a, बी का निवेश 2a और सी का निवेश बताएं कितना है 4c। सब बराबर है। मैं आपको बता दूं, इस सवाल में हमको बी का कोई मतलब नजर नहीं आ रहा है, हाँ, क्योंकि सी का हिस्सा दिया, ए का निकालना है, तो ए और सी को डायरेक्ट रिलेट करके भी आंसर कर सकते हैं। फिलहाल मैं सबके लिए बता दूं, हमेशा जिससे क्लियर हो कि मान लो यहां पर बी के भी रोल की बात कभी की जाए तो इसलिए बी को भी रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा। तीनों के निवेश का अनुपात बनाना है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी। जब भी कभी ऐसे कभी रेशियो के भी सवाल आपके सामने आए तो इनका उल्टा कर दिया करिए। जो गुणांक होते कोफिशिएंट 1/3 होगा, 1/2 होगा, 1/4 होगा। 3, 2 और 4 का जो एलसीएम होगा, मतलब एक संख्या लेनी पड़ेगी जो कटेगी 12, मतलब 12 हो जाएगी। 3 चौके 12 है, 2 छंगे 12 है, 4 तिया 12 है। यही हो गया निवेश का अनुपात। क्या हो गया बताइए, निवेश का अनुपात हो गया, करेक्ट है। तो निवेश का अनुपात जो बन रहा है 4, 6 और 3 का बन रहा है। इसी हिस्से में हम लाभ का बंटवारा भी करेंगे, जिसमें अगर देखा जाए तो ए का हिस्सा 4 है, बी का हिस्सा 6 है और सी का हिस्सा बताएं कितना है 3 है। इस सी का हिस्सा हमको दिया है 3 बराबर कितना 4,863, ठीक है। हमको ए का हिस्सा पूछ रहा है हमसे, ए का लाभ, ए का मान मतलब कितना है बताइए, अनुपातिक रूप से 4 है ना,
तो 4 का मान ऐसे कर सकते हैं, जैसे 3 1 के 3 होता, 3 छंगे 18, 3 दूना 6, 3 1 के 3, 4 से गुणा, 4 1 के 4, 4 दूना 8, 4 छंगे 24, 4 1 के 4 2 6, 6 4 8 4, 6 4 8। अच्छा देखिए, मैं जो आपसे कह रहा था, हम जो तीनों का रेशियो बना इसकी जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमको सी का हिस्सा दिया था और ए का हिस्सा पूछ रहा था, कंबाइन की बात कहीं किया ही नहीं था, तो हम केवल इन दोनों को ले सकते थे। कैसे? कह देते कि 3a बराबर 4c, a बटा सी बराबर 4/3, मतलब 4 हिस्सा देखो a का हो गया, c का 3 हिस्सा, यही तो यहां भी बना है। तो डायरेक्ट हम कह सकते थे भाई, इसके बाद यहीं चले आते, 3 का मान बताते, 4 का मान पूछते, कंफर्म हो जाता, डायरेक्ट आंसर भी आपका बन जाता, तो क्लियरिटी आ जाती, आप सवाल कंफर्म कर पा रहे हैं। आई होप आप सबको क्लियर भी हो रहा है। अब हम पढ़ते हैं, देखिए अगले सवाल पर आपको लेकर चलते हैं। सवाल नंबर हमारा चौथा, देखिए क्या होगा। सवाल चौथे पर आइए, देखिए क्या सवाल कह रहा है। 3 फिर व्यक्ति हैं ABC, एक व्यापार में 13,750, 16,250, 18,750 का निवेश करते हैं। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में B का हिस्सा 5,200 है, तो A और C के द्वारा अर्जित लाभों का अंतर बताना है। मैं इस सवाल को आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आपको आंसर कमेंट करना है। जो एकदम जनरल होगा मैं चाहूंगा कि आप जरूर करके हमें बताएं। थोड़ी सी अगर क्लियरिटी में चेंज होगा, थोड़े से सवाल के पैटर्न में बदलाव होगा, मैं जरूर स्पष्ट कर दूंगा, जरूर उसको क्लियर कर दूंगा। क्लियर है? एकदम सेम जेन्युइन सवाल बन रहा है, क्योंकि आप देख पा रहे, मैं थोड़ा हिंट भी कर देता हूं। A है, B है, C है, यहां पर 13,750 है। आंसर जरूर करिएगा ईमानदारी से, ठीक है? नहीं करेंगे तो भाई ठीक नहीं है एफर्ट करना। 16,250 है और अगला कितना है? 18,750 है। करेक्ट? यहां से हम इनके निवेश प्लान कर चुके हैं। अब इसमें देखिए सवाल कहता क्या है। इसमें कह रहा है कि B का हिस्सा हम आपको दे रहे हैं, तो B का अनुपातिक टर्म देख लीजिए। A और C द्वारा अर्जित लाभों का अंतर, इनके निवेश के हिसाब से इनके लाभों निवेश का अनुपात करिएगा। जो अनुपात का अंतर होगा वही लाभों का भी अंतर जनरेट करेगा। यहीं से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। आंसर आपके जरूर आए, मैं आपसे आंसर की उम्मीद कर रहा हूं और जरूर मैं करूंगा, मतलब जरूर चाहूंगा कि आप दीजिए। अगला सवाल देखिए आपके सामने क्या है, पढ़िएगा। 3 भागीदार हैं, किसी व्यापार में हुए लाभ को 8 7 5, ये लाभ का अनुपात है, में बांटते हैं। करेक्ट? उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः 7 माह, 8 माह, 14 माह तक के लिए निवेश किया था। उनकी पूंजी का अनुपात बताओ क्या था। सिंपल सवाल आप देख पा रहे, कैसे कर सकते हैं, सिंपली आप लोग बता सकते हैं। समझिएगा, हम सबको पता है कि जैसे समय का अनुपात आपको दिया, ध्यान से देखिएगा, समय का अनुपात क्या दिया? 7 और 8 और 14 है, 7 8 14 है। हमको धन का अनुपात नहीं कंफर्म था। करेक्ट है? धन का अनुपात नहीं कंफर्म था। हाँ, हमको लाभ का अनुपात इसने कंफर्म कर दिया। लाभ का अनुपात क्या दे दिया? 8 7 और 5 दे दिया। करेक्ट है? ऑप्शन से भी डिफाइन कर सकते थे, नहीं तो हम ऐसे जनरेट कर दे। मैं आपको क्लियर करता हूं, देखिएगा। जैसे धन का अनुपात हम सब पता है कि x है, y है, z है। एक क्लियरिटी है, जैसे हम सब जानते हैं कि भाई एक चीज और मैं बता दूं आपको, उसको भी क्लियर कर लीजिए, बहुत आसान हो जाता है। समय और धन का मल्टीप्लीकेशन लाभों को प्रेजेंट करता है, यही तो होता है ना, या अनुपात को प्रेजेंट करता है। समय धन को मिलाते हैं, इसके साथ मिल जाता है, इसके साथ मिल जाता है, इसके साथ मिल जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर हमको लाभ का अनुपात दिया है और इसको अगर मैं समयों के अनुपात से रिस्पेक्टिवली डिवाइड कर दूं, तो मुझे धनों का अनुपात मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए कि नहीं? आप बताओ, मिलना चाहिए। जैसे मतलब इनको मल्टीप्लाई करने से अगर यह अनुपात मिलता है, तो अगर इनमें से हम धन का अनुपात दे दें, तो हम आपसे धन के, तब हम धन के अनुपात से इसको डिवाइड कर दें तो हमें समय का अनुपात मिल जाए। और अगर समय का अनुपात दिया है, धन के अनुपात को पता करना है, तो इस वैल्यू को समय से डिवाइड कर दे, धन मिल जाना चाहिए। मतलब मैं लिख सकता हूं 8/7, मैं लिख सकता हूं 7/8। देखो 8/7, 7/8, 5/14। करेक्ट है? इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, क्या होगा? 7 14 का तो कंफर्म ही है, और 14 चौके 56 हो जाएगा। करेक्ट है? यस। 7 से डिवाइड करिए, 7 8 56, 8 8 64 कर दीजिए। इसी प्रकार 8 7 56, 7 7 49 कर दीजिए। 14 चौके 56, 5 चौके 20 करिए। 64:49:20, 64:49:20। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट सोल्यूशन होगा। बढ़िया सवाल था, आप क्लियर करते जरूर चलिएगा। अगले सवाल पर चलता हूं। सवाल क्या कहता है? मोहन ने कपड़ा व्यवसाय 1 लाख रुपए निवेश करके शुरू किया। कुछ महीने के बाद सोहन 40,000 रुपए लेकर आता है और उसका साझेदार बन जाता है। वर्ष के अंत में जो उनके लाभ होते हैं वो 3:1 के अनुपात में बढ़ते हैं। तो हमसे कहा जा रहा है सोहन कितने महीने बाद व्यापार में साझेदार बनता है।
एक वर्डिंग मेरी सुनिएगा। जैसे हम कहते हैं कि तुम काम शुरू करो, मैं आऊंगा 4 महीने बाद, तो दो प्रश्न बने मेरे साथ, दो कंडीशन बनी। मैं 4 महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, मैंने 8 महीने तक व्यापार में आपके साथ साझेदारी निभाई, क्योंकि साल में कितने होते हैं, 12 महीने। सवाल में क्या है, क्वेश्चन क्या है, मोहन 1 लाख रुपए लगाता है, 1 लाख रुपए लगाता है, जो 100,000 होता है, 100 के होता है, लगाकर व्यापार शुरू करता है। सोहन जो है कुछ महीने बाद आता है और कितना पैसा लेकर आता है, 40 के लेकर आता है। हमारा जो निवेश होता है हमारी इन्वॉल्वमेंट पर डिपेंड करता है, हम जितना समय तक रहते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई होकर हमारा निवेश आता है। अब कहा है सवाल में कि 1 लाख रुपए लगाया था, कंटिन्यू रहा, कुछ महीने बाद सोहन आया, 40,000 रुपए लेकर आया, उसका साझेदार बना, वर्ष के अंत में दोनों के कुल लाभ को 3:1 के अनुपात में बांटा गया। सुनिए, इसकी तो स्थिति बराबर थी, यह 12 महीने तक था, ये कितने महीने तक था नहीं पता है। मैंने ये जो समय लिया है ना, ये जब तक काम किया उसको लिया है। ये सवाल दूसरा है, सोहन ने कितने महीने बाद साझेदारी की थी, कितने महीने तक की थी हम बता रहे हैं, कितने महीने बाद शामिल हुआ था। जब ये आ जाएगा तो 12 से घटा दीजिएगा, समझ रहे हैं। जैसे हम आपको ये कह रहे हैं कि भैया हम 40,000 लेकर आए हैं, आप हमसे कह रहे हो, हमने कहा भाई कितने महीने तक काम किया, तो आपने कहा सर n महीने तक काम किया हूं। इसका मतलब शुरू में तो थे नहीं, काम किए हैं अगले 7 महीने, 5 महीने, 6 महीने, तो आए कब थे। जैसे अगर 7 महीने काम किए हो तो 5 महीने बाद आए थे, 8 महीने काम किए हो तो 4 महीने बाद आए थे। स्थिति यही है। आइए सवाल को समझते हैं। ये देखिए दोनों का निवेश है, इसी निवेश को 3:1 में बांटना है। सवाल यही है कि नहीं, यस। आइए समझते हैं, देखिए कैसे क्या हो गया। 20 दूना 40 है, 20 पंचे 100 है, सही है, यस। 3 चौके 12 है, 2 दूना 4 है, n बराबर 10 है। तो 10 माह तक वो व्यापार में था, 10 माह तक व्यापार में था, इसका मतलब 2 महीने व्यापार नहीं किया था, अर्थात 12 से 10 घटा दें तो 2 महीने बाद वह व्यापार में शामिल हुआ था। 2 महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ और वह जो है 10 महीने तक व्यापार किया, तब जाकर के उसने लाभ को 3:1 के अनुपात में बांटा। ये सवाल है। अगला सवाल देखिए, 7वां नंबर। सवाल क्या कहता है, ए और बी ने क्रमशः 20,000 रुपए और 16,000 रुपए का एक निवेश करके एक साझेदारी की। 3 माह बाद सी 15,000 रुपए का निवेश करके उस साझेदारी में शामिल हो गया। 4,350 रुपए के छमाही लाभ में बी का हिस्सा बताओ क्या होगा। आसान है, देखिए कैसे। सवाल क्या कहता है, ए कितना पैसा लेकर आया, 20,000, कंटिन्यूड है। बी कितना पैसा लेकर आया, 16,000, कंटिन्यूड है, करेक्ट। सी के साथ थोड़ा सा है, क्या सी आता है 3 महीने बाद, देखो अभी नहीं था, 3 माह बाद आता है, कितना पैसा लेकर, 15,000 लेकर आया, व्यापार में कंटिन्यूड हो गया। दरअसल है जो व्यापार चला ही 6 महीने तक, 6 महीने के बाद ब्रेक हो गया। इसका मतलब इसने पूरे व्यापार में अपना इन्वॉल्वमेंट रखा 6 माह, इसने भी व्यापार में रखा 6 माह, बट इसने अपना इन्वॉल्वमेंट रखा केवल 3 माह। तो अब यही इनके निवेश है। इसका निवेश है 20 गुणे 6, इसका निवेश है 16 गुणे 6 और इसका निवेश है 15 गुणे 3, करेक्ट है। अब सुनिए क्या क्या कर सकते हैं। 3 1 के 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, करेक्ट है ना, यस। और देख लीजिए जो पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है, नहीं तो कोई बात की बात ही नहीं है, हम उसी को रेशियो अपना समझ लें, हालांकि कुछ नहीं हो रहा है। 40 है, ठीक है, 32 है और 15 है, यही इनके निवेश का अनुपात है। भाई 20 लाया था, 16 लाया था और कितना लाया था, सी आया था 3 महीने बाद, और 3 महीने बाद आकर 15,000 रुपए लगाया था। ये इनके निवेश का अनुपात है। इसी अनुपात में जो कुल लाभ हुआ है छमाही 4,350 को बांटना है। जोड़िए 40 30 70 10 80 87 हो गया। 87 बराबर आपका है 4,000, 87 बराबर 4,350 है। एक बराबर काटिए तो 5 बार जा रहा, 5 7 35, 5 8 40, 3 43, 5 के बाद जाने का मतलब 50 हो गया। हिस्सा पूछा कितना है, बी का, बी का हिस्सा कितना है, 32। तो 32 का मान अगर निकालना है तो 32 से करिए गुणा, तो 32 गुणे कितना हो जाएगा, 50। सुनिए, शून्य हुआ, 5 दूना 10 की शून्य हासिल 1, 5 15 1 16, 1600 रुपए यहां पर इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा। 7वां सवाल आपका डन होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। 1600 हम सभी लोग लगा सकते हैं आंसर के रूप में। आइए 8वां सवाल लेते हैं, देखिए क्या है। 3 साझेदार हैं, ए है, बी है और सी है। रुपए 5,750 अपनी फर्म की पूंजी में निवेश करते हैं। तीनों मिलकर लगाते हैं कितने पैसे, 5750, मतलब 5,750। ए ने बी से
500 रुपए अधिक निवेश किया, जितना बी करेगा ए उससे 500 ज्यादा किया था। बी ने सी से 750 रुपए ज्यादा किया था, बी ने सी से। इस वर्ष के दौरान अगर फर्म ने कुल 23,000 रुपए का लाभ कमाया, ए द्वारा प्राप्त लाभ का हिस्सा कितना है? इनको हम कंडीशनल रखे हैं, बहुत बढ़िया है। आइए समझते हैं। सबसे पहला काम देखिए, ए है, बी है और सी है, जो इनके निवेश डायरेक्ट रेशियो नहीं है बल्कि कंडीशनल है, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन में है। कैसे कंपैरिजन में है? ए बी से 500 ज्यादा लगाता है, बी सी से 750 ज्यादा लगाता है। इसका पैसा अगर एक्स है, ठीक है, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट आप लोग एक बार समझने के लिए कर लो। एक्स प्लस 750 होगा और यह कितना होगा? एक्स प्लस 1250 होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? इसका पैसा एक्स था, 750 ज्यादा ए था, इससे भी 500 ज्यादा ए था। तीनों अगर हमने जोड़ दिया, जब जोड़ा तो कितना हो गया? 3x प्लस 12 7 19 मतलब 2000 बराबर कुल कितना लगा था? 5750। सही है। तो 3x बराबर 2000 घटेगा 3750 होगा। 3000 क्यों भाई? 2000 घटाना है, हाँ सही है तो है 3750। 2000 घटेगा तो x बराबर 3 1 के 3, 3 दूना 6, 3 5 15, 1250 हो गया। इसका हिस्सा 1250, इसका हिस्सा 700 जोड़ दीजिए तो 2000, इसका हिस्सा, इसमें 500 और जोड़ दीजिए 2500, तीनों जोड़ दीजिए 2500 2000 4500, 4500 और 5500 मतलब 5750 है। करेक्ट है। रेशियो डिसाइड कर सकते हैं कैसे? 25 पंचे 0, 25 चौके ना 40 और 25 21 100। करेक्ट है। आइए 0 0 0 खत्म। 10 अनुपात 4 अनुपात 1 सेकेंड 25 ये सॉरी जो मैंने 40 लिखा था भाई गलत है, थोड़ा इसको सुधार लीजिएगा आप लोग। फिर से कर देता हूं यहां से। देखिए 25 पंचे होता है 50 कर दीजिए, 25 अट्ठे 200, 10 और 25 चौके मैंने लिख दिया था, आपको बताना चाहिए था ना। बिल्कुल देखिए, एक शून्य खत्म, शून्य खत्म, शून्य खत्म। 10 अनुपात 8 अनुपात 5 के अनुपात में पैसे का निवेश हुआ था। बोली सही है? यस। 10 अनुपात 8 अनुपात 5 के अनुपात में पैसे का निवेश हुआ था, एकदम सही है। इसी अनुपात में लाभ को बांटना है। 10 8 18 5 कितना होता है? 23। 23 बराबर कितना है? 23,000। 1 बराबर कितना होगा? 1000। 1 बराबर 1000। ए द्वारा जो पैसा मिला है, ए को कितना पैसा मिला होगा? 10 मतलब 10,000। 10 का मतलब कितना हो जाएगा? 10,000। ए को मिला है। अब सवाल क्या कहता है? अच्छा बी को कितना मिला होगा आप खुद ही सोचिए। जैसे इसका हिस्सा कितना हो जाएगा? 10,000, इसका हिस्सा 8,000, ठीक है, और इसका हिस्सा 5,000। ऐसे सबको पैसे मिले हैं। सवाल क्या कहता पढ़िएगा। बी और सी के कुल हिस्से की राशि से रुपए 5,000 अधिक किसका? ए का हिस्सा जो कि 10,000 है। तो बी और सी को मिला कितना है? 8 5 13। 13 से क्या 5,000 ज्यादा मिला? नहीं, गलत बात है। बी और सी के कुल हिस्सों से 3,000 रुपए कम है। भाई इसका 13 है, 13 में से 3 सही में घटा दीजिए 10,000 होगा। तो बी ऑप्शन एकदम सही है। दरअसल इन दोनों को मिलकर 13,000 मिला है। करेक्ट है ना। और ए को मिला है 10,000, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 3,000। ऐसे सवालों का कॉम्बिनेशन आता है। ए एकदम सही है, बी ऑप्शन आप लगा लीजिए। फिर चेक कर लेते हैं थोड़ा बहुत, तो आगे हो सकता है कभी कभी कूट के सवाल दिए होते हैं, मतलब 2-3 स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, इसलिए पढ़ा दे रहा हूं। बी और सी के कुल हिस्से की राशि से रुपए 2,000 ज्यादा है, तो गलती हो जाएगा। जब 3,000 कम है 2,000 ज्यादा कैसे हो सकता है? बी और सी के कुल हिस्से की राशि से गलत है। सारे कंपेरिजन एक ही जैसे दिए हैं तो एक ही सही होगा ना। तो बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन आपके सामने है। सवाल का सही आंसर आप लोग देख सकते हैं। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। सब लोग एकदम कंफर्म कर लें। देखिए इस सवाल से इतनी तो क्लियर बातें आ गई कि हमारा कॉन्सेप्ट काफी हद तक का क्लियर हो गया। लेकिन मैंने आपसे जैसे कहा कि एक सेशन मुझे और करना चाहिए इस सवाल की क्लियरिटी तक, इसके कॉन्सेप्ट को समझने तक, जिससे एक लेवल तक पहुंचने तक हमारी जितनी भी परीक्षाएं हैं उसके सभी स्तर को प्राप्त कर सके। इसके लिए हम सभी को एक सेशन और करना होगा, जिसमें हम सभी उन लेवल को जो थोड़ा सा टफ बनेंगे, थोड़ा सा वैरायटी होगी सवालों में, थोड़ा सा वैरायटी होगी क्वेश्चंस में, और जो अभी रिसेंटली अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं जिसमें मैं कुछ प्रीवियस ईयर भी ऐड करूंगा, सबको शामिल करके मैं एक सेशन आपका कराने चल रहा हूं, जिसको आप लोग कल की क्लास में देख पाएंगे। तो आशा करता हूं ये सेशन आपके लिए बड़ा उपयोगी हुआ होगा, अच्छे से आपको सब समझ में आया होगा। कहीं अगर किसी के मन में कोई डाउट है, सजेशन है, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि कनेक्टिविटी हमेशा हमारी आपकी बनी रहे। मुलाकात करता हूं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच सभी को।